पूजा घर में होने वाले अनुभवों के द्वारा ही आप ये जान पाते हो कि आपके साथ में कौन कौन सी शक्तियाँ चल रही हैं। उन्हीं अनुभवों के दौरान आपको ये पता लगता है कि दिव्य शक्ति आपके साथ है, आपके साथ पॉजिटिव शक्ति है या फिर कोई नेगेटिव शक्ति आपका साथ दे रही है, यानी आपके साथ में है। तो मैं साधारण शब्दों में आपको पहले तो बताना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ पॉजिटिव शक्ति है तो आपको पॉजिटिव विचार आएंगे, पॉजिटिव ही आप रहने लगेंगे, सब काम आपके साथ में अच्छा होगा। लेकिन अगर कोई नेगेटिविटी आपके साथ होती है तब आपके साथ सब कुछ बुरा होता चला जाता है और अनुभव भी आते हैं, लेकिन उन अनुभवों का कोई फायदा आपको नहीं मिल पाता। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे ऐसे 3 संकेत जो ये बताते हैं कि आपके साथ में दिव्य शक्तियां चल रही हैं। और काफी व्यक्ति तो ऐसे भी हैं जो बहुत समय से पूजा कर रहे हैं, लेकिन वह अभी तक यह नहीं जान पाए हैं कि कौन सी शक्ति उन साधकों के साथ में है। और जब तक आपको यह पता नहीं लगता कि कौन सी शक्ति आपके साथ में है, तब तक आपका विश्वास उस शक्ति के बारे में पूर्ण रूप से जागृत नहीं हो पाता है और आपको पूजा का फल पूरा नहीं मिल पाता है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होने का मतलब यह नहीं है कि आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल व्यक्ति बन जाओगे या फिर जो बोलोगे वैसा ही तुरंत हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कोई दिव्य शक्ति अगर आपको प्राप्त है तो आपके सामने खड़ी हो जाएगी या फिर आपको आवाज देकर तुरंत बुलाएगी। देखिए, जो भी ये अनुभव आपको होते हैं ये सूक्ष्म रूप से होते हैं और केवल उसे ही ये अनुभव होते हैं जो शक्ति की पूजा पाठ करता है। आपके घर में, आपके परिवार में किसी और सदस्य को ये अनुभव नहीं हो सकते हैं। केवल जो पूजा करता है उस शक्ति की, उसी साधक को ये अनुभव आते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूँ। अब हम जानते हैं सबसे पहला दिव्य शक्ति का संकेत। यह संकेत आपको पूजा के समय पर प्राप्त होता है। पूजा के समय पर आपको ऐसा लगना कि जब आप किसी शक्ति के नाम से दीपक जला रहे हो, अचानक ही आपका नाम लेकर कोई आवाज आपको अचानक से आती है और उस दिन बहुत ही अच्छे काम आप लोगों के बन जाते हैं। जो रुका हुआ काम है वह भी तुरंत बन जाता है। तो यह दिव्य शक्ति साथ होने का एक संकेत है। काफी साधकों को पूजा के समय पर ही ये एहसास हो जाता है कि कोई न कोई तो है जो पूजा घर में अभी के समय पर मौजूद है, यानी उपस्थित है। तो इस तरह का अनुभव आना भी ये दर्शाता है कि दिव्य शक्तियाँ आप लोगों के साथ में चल रही है। और आप लोग जब पूजा पाठ करते हो तो आपके शरीर में शून्यता का आभास आपको होता है। आपके मन में कोई भी नेगेटिव विचार नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव विचार आएंगे। आपका मन हमेशा खुश रहेगा, आपका मन शांत रहेगा, किसी भी तरह की जल्दबाजी आपके मन में नहीं रहेगी। आपको ध्यान में शक्तियों की तस्वीरें नजर आना शुरू हो जाती हैं। ध्यान में आपको मंदिर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, शक्तियों के दृश्य दिखाई देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कोई शक्ति है जो ध्यान में आपसे बात करना चाहती है। जो भी आप सोचते हैं कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बातें वह सच होने लगती हैं। जो आपको ध्यान में दिखाई देता है वह बातें भी आपके साथ में सच होने लगती है। तो इस तरह का अगर आपको कोई भी संकेत मिलता है तो यह दिव्य शक्ति प्राप्त होने का ही मुख्य संकेत है। पूजा घर में किसी के आने जाने का अचानक से आभास होना, या पूजा कर रहे हैं आपके आसपास किसी के जलने की आहट आना, आपको ऐसा लगना कि कोई शक्ति है जो आपके चारों ओर घूम रही है, आपके पास बैठी हुई है। आपको ऐसा लगा कभी आपके पीछे आ चुकी है, कभी आपके पास आ चुकी है। तो इस तरह के अनुभव उस साधक को आना शुरू हो जाते हैं जो सूक्ष्म रूप से शक्तियों को भांपने लगता है। यानी कि जैसे जैसे आप पूजा पाठ करते हैं आपका ऑरा मजबूत हो जाता है। आप उन सूक्ष्म आवाजों को सुन सकते हो, सूक्ष्म ध्वनियों को सुन सकते हो, सूक्ष्म अनुभवों को महसूस कर सकते हो। पूजा के समय पर आपको ध्वनियाँ भी सुनाई देती हैं, जैसे ओम की ध्वनि आ जाना, अचानक से मंदिर में शंख बजते हुए सुनाई देना, मंदिर की घंटियों की आवाज़ आ जाना, या फिर कोई बीज मंत्र आपके कानों में पूजा करते करते अचानक ही बजना शुरू हो जाएगा। या फिर कोई ऐसा शब्द जो कि बीज शब्द है और वह शब्द भी अपने आप ही आपके कानों में गूंजने लगता है। जो मंत्र आप लोग जपते हैं वह मंत्र भी कई बार आपके कानों में अपने आप ही बोलने लगता है। आपको वास्तविकता में ध्वनि सुनाई देती है उस मंत्र के। और अगर हम बात करें दिव्य शक्ति के दूसरे संकेत की, तो वह है दीपक में फूल बनता हुआ नजर आना। दीपक में आपको फूल बनता हुआ नजर आ सकता है। यह फूल कई बार तो हफ्ते में 1 बार बनता है, कई बार 2 बार भी बनता है, कई बार हर रोज बनना शुरू हो जाता है। तो जो भी दीपक आप जलाते हैं, जिस भी शक्ति का उस दीपक के आसपास मंडराव होता है, तो वह शक्ति के दीपक में फूल बनना तुरंत शुरू हो जाता है। उस दीपक की लो ऊपर की तरफ खींचती चली जाती है। काफी बार तो वह ज्योति 1 से 1.5 फुट तक
लंबी हो जाती है। तो इस तरह का अनुभव आपको आए तो वह भी दिव्य शक्ति साथ होने का एक मुख्य संकेत होता है। और पूजा के दीपक में आपको आकृतियां बनती हुई नजर आती हैं। आपको ऐसा लगता है कि जैसे देवी देवता की तस्वीर आपको दीपक के माध्यम से दिखाई दे रही है। छोटी छोटी दो आंखें भी आपको दीपक के अंदर दिखाई देने लगती है। कई बार तो जिस शक्ति की आप पूजा कर रहे होते हैं उसी शक्ति के दीपक में वो तस्वीर आपको नजर आ जाती है। काफी बार आपको ऐसा लगता है कि वहां से यानी दीपक से कोई लाइट निकलकर आपके मस्तिष्क पर सीधा लग रही है। काफी साधकों को ऐसा भी अनुभव होता है कि जैसे उन्होंने दीपक के अंदर से ही किसी शक्ति को निकलते हुए देखा है। इस तरह का अनुभव आना भी पूजा में सफलता का एक मुख्य संकेत है, यानी आपकी पूजा पाठ उन शक्तियों तक पहुंच रही है और वे दिव्य शक्तियां आप लोगों के साथ में चल रही हैं। पूजा के समय पर आपका सर का बिल्कुल भारी हो जाना और कभी हल्का हो जाना, आपके कंधों में भारीपन आ जाना तो कभी हल्का हो जाना, आपके शरीर में भी इसी तरह का महसूस आपको होता है कि कभी आपका शरीर पूजा में भारी हो जाता है और पूजा में जब बैठते हो कुछ समय बाद वो बिल्कुल हल्का आपको महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि जैसे आपके मन की सभी चिंताएं अचानक से दूर हो चुकी हैं, आपके शरीर का भार बिल्कुल हल्का हो चुका है। इस तरह के अनुभव आना भी पूजा में सफलता का एक मुख्य संकेत है। और जो साधक इस वीडियो को देख रहे हैं उनके मन में कहीं ना कहीं शक्तियाँ एक्टिव है, क्योंकि तभी आप लोग ऐसे ओरे में पहुंच जाते हो जब कोई शक्ति आपके साथ होती है, वो आपको कुछ न कुछ बताना चाहती है। तभी आप लोग जानकारी लेना चाहते हो, क्योंकि आपके मन में एक जिज्ञासा वो शक्तियाँ एक्टिव कर देती हैं। उसी की वजह से आप लोग उन शक्तियों के बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हो। तो यह भी एक संकेत होता है कि अगर आप लोग बार बार किसी शक्ति के बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो शक्ति आपके साथ है, वो आपके मन के साथ खेलना शुरू कर देती है, आपके मन में जिज्ञासा बढ़ा देती है, आपको अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देती है। आपकी आंखों से पूजा के समय पर भर भर कर आंसू आने शुरू हो जाते हैं, आपके मुख से बड़ी बड़ी उबासियां निकलना शुरू हो जाती हैं। तो यह भी दिव्य शक्तियां एक्टिव होने के ही मुख्य संकेत माने जाते हैं। अगर हम बात करें तीसरे और मुख्य संकेत की तो वह है आपके सपने। जी बिल्कुल, शक्तियां आपको सपने के माध्यम से भी संकेत देती हैं कि वो आपके साथ हैं। जिन साधकों को पूजा के समय पर अनुभव नहीं होते तो उन साधकों को सपने के दौरान शक्तियां अनुभव देकर बताती है। काफ़ी साधक ऐसे हैं जिनका पूजा में मन ही नहीं लगता, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपके साथ में है। लेकिन कुछ साधक ऐसे होते हैं जिनको पूजा के बिना जिनसे रहा ही नहीं जाता है, यानी कि पूजा पाठ उनकी एक आदत बन जाती है कि वो मुझे करनी ही है। तो ऐसे साधकों के मन में एक रुचि होती है, ठीक है, वो कुछ ना कुछ नया करने की हमेशा सोचते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं शक्तियाँ एक्टिव होने के ही ये संकेत माने जाते हैं। और अगर आपको सपने में आप किसी शक्ति की पूजा पाठ करते हुए खुद को ही नज़र दिखाई देते हो तो यह भी शक्ति एक्टिव होने का संकेत है। काफ़ी बार सपने में आपको शक्तियाँ मंदिर दिखाते हैं या फिर शक्तियों की तस्वीरें आपको नज़र आती है। इस तरह के अनुभव अगर सपने के दौरान आपको आ रहे हैं या फिर किसी के भेष में भी शक्तियाँ आपको सपने में दर्शन देना शुरू कर देती हैं। कई बार आप पूजा के समय पर कोई बात की शक्ति से बोलते हो या प्रार्थना करते हो तो उस बात का जो जवाब है, उस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको सपने में दिखाई देना शुरू हो जाता है। काफ़ी साधकों को नंबर्स दिखाई देते हैं, जैसे कभी 99 कभी 77। तो इस तरह से शक्तियाँ उनको ये चीज़ें भी दिखा देती है ताकि वह आपके मन को पढ़ सके, आपके अंदर की भावना को पढ़ सके कि आप किसी बात का अगर लालच करते हैं तो वहाँ आपको दंड भी शक्तियाँ ज़रूर देती हैं। तो ऐसा होने पर आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, केवल शक्तियों की पूजा पाठ करते रहें और आप लोगों को शक्तियाँ और गहरे अनुभव कराना अपने आप ही शुरू कर देती हैं। लेकिन काफ़ी साधक ऐसे हैं जो पूजा बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, अनुभव भी उनको आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कोई फल नहीं मिलता, उनके घर में समस्याएं रहती हैं, व्यापार में समस्या रहती है। तो कहीं ना कहीं जब नेगेटिविटी या तो आपके साथ होती है या पूजा में किसी गलती वर्ष या फिर आप लोगों के साधना के दौरान अगर कोई गलती हो जाती है, कोई देवी देवता का दोष या फिर रुष्टता आपके ऊपर लग जाती है, तब आपको पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। पूजा पाठ करना और शक्तियों के अनुभव करना दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, क्योंकि जो साधक पूजा पाठ करते हैं उन साधकों को अनुभव आएंगे ही आएंगे, लेकिन जब अनुभव नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती आपसे ज़रूर हो चुकी है। अगर आपके साथ में कोई समस्या, आपके घर में कोई समस्या, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। बात करने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्या को बता सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान आप तुरंत जान सकते हैं।